हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी को आप जनरली जो है मिसलेनियस टॉपिक में कंसीडर करते हैं, बट यहाँ से कुछ जो आपने बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर उन टॉपिक्स को आप पढ़ के चले जाएंगे तो आप लोग यहाँ से जो 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के पिछले 5 सालों में आए, तो जनरली बच्चा इसको रिवाइज करता ही नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आप इसको रिवाइज करके जाएंगे तो यहाँ से आप 2 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन जो है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही आते हैं। तो वो टॉपिक ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्लड। तो ब्लड में से जो है क्वेश्चन आता ही आता है। ब्लड में से क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्लॉटिंग फैक्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले 4-5 सालों के आप पेपर देख लीजिए तो क्लॉटिंग फैक्टर से 1 या 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर कितने इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली ब्लड का चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके टाइप्स हो गए, ब्लड ग्रुप के टाइप्स हो गए और जो है आरबीसी का लाइफ साइकिल हो गया। तो वो चीज़ आप करके जाएँ ब्लड चैप्टर में से। फिर अगर हम कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो यहाँ पर जो हार्ट की स्ट्रक्चर हो गई, हार्ट की स्ट्रक्चर में भी पर्टिकुलर जो आपका ईसीजी हो गया वो हो गया, और कार्डियक साइकिल में भी आपका जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर हम सीएनएस की बात करें तो सीएनएस में आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके अलावा जो है स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, उनके कितने पेयर्स होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिंपल ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स के पेयर्स के बारे में, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आपका पर्टिकुलरली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट जो हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में आपसे जो है हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से करके जाइए। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। तो इन एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके टाइप्स क्या है। तो यहाँ पर जो आपकी गेरार्ड जी टोटोरा बुक है उसमें चार्ट दिया हुआ है, तो उस चार्ट को आप अच्छे से करके जाएं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और टिश्यू में ही ब्लड भी आ जाता है और बोन भी आ जाता है, तो यहाँ से करके जाएं। पर जनरली कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। और जीआईटी ट्रैक्ट में पर्टिकुलरली फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और जो हमारे टीथ हैं, टीथ में आईसीपीएम जो हमारा फॉर्मूला है टीथ का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और बोन से भी हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लड और बोन को आप जरूर करके जाएं। बोन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोन या जॉइंट से। तो बोन का क्लासिफिकेशन आप पढ़ के जाएं, एक्शियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, कौन से रीजन में कितनी बोन होती है, जैसे कि फेशियल रीजन में कितनी बोन होती है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। जॉइंट्स में साइनोवियल जॉइंट और इसके एग्जाम्पल, तो ये करके जाएं। और पर्टिकुलरली इतने सारे टॉपिक हैं, उनमें से यही मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए हैं। एक आप एंडोक्राइन जो हैं उसमें हार्मोन्स के बारे में आप देख लीजिए, एंडोक्राइंस के हार्मोन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है पर्टिकुलरली। तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। आई के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बट रेगुलर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो रेगुलर ब्लड से क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। हार्ट से रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है, बोन से रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है, और टिश्यू से रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर से पूछे गए हैं। और फिर 1-2 क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, उसका कुछ कह नहीं सकते। बट आप ब्लड, टिश्यू, बोन और सीवीएस ये जरूर पढ़ के जाएं। ये 4 चैप्टर ह्यूमन एनाटॉमी में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, बस उन चैप्टर में से आप ये 4 चैप्टर जरूर पढ़ के जाएं। वहाँ से क्वेश्चन कभी ना कभी आप लोगों का आ ही जाता है। टिश्यू में जो हमने स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल टिश्यू है, वहाँ पर आपका टोटोरा बुक के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है स्केलेटल मसल टिश्यू में। उसमें 3 टाइप की जो टिश्यू है उनमें डिफरेंस का चार्ट दिया हुआ है, उस डिफरेंस को आप अच्छी तरह से कर ले। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको आप अच्छी तरह से कर ले। और फर्टिलाइजेशन में किस तरह से क्या क्या प्रोसेस होता है उसको आप अच्छी तरह से कर ले। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स
4 से 5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स ह्यूमन एनाटॉमी में आते हैं। तो अगर आप ये करके जाएंगे तो 5 में से एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 3 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आप करेक्ट कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ बताएं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आए होंगे और आप लोग उस पर कंसंट्रेट करेंगे और एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।